Okay, now we understand ADR. Now its type. Now there are three types of ADR. First is arbitration, second is mediation, and third one is conciliation. First topic, arbitration. Meaning, arbitration is termed right from the nomenclature of Roman law, means choosing of name, nomenclature of Roman law, which means private arrangement of taking disputes to a less advised, less formal, more flexible firm and a binding judgment of a selected person instead of carrying it to the established court of justice. आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो रोमन लॉ से लिया गया है, जो कि लेस एडवाइजल है, लेस फॉर्मल है, लेस फ्लेक्सिबल है और जिसमें जजमेंट तुरंत हो जाता है बाय सिलेक्टिंग, वही पार्टी सिलेक्ट करती है उस बंदे को टू गिव द जस्टिस विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। और उसके जजमेंट को आप क्या करोगे, आप बाइंडिंग मीन्स आपको मानना ही पड़ेगा जो भी उसने जजमेंट दिया है। यू हैव टू बाइंड, बोथ द पार्टीज विल बी बाइंडिंग ऑन दैट जजमेंट। ओके, the process of arbitration can be chosen by the parties either by way of agreement or by through the reference of the court. कोर्ट से थ्रू भी आप मांग सकते हो कि मुझे एक आर्बिट्रेटर चाहिए, या आप दोनों पार्टी खुद एक एग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो यू कैन गो इन विच आर्बिट्रेशन, किसके थ्रू, विच आर्बिट्रेटर, किसके से पास जाओगे। द पार्टी इज़ आर्बिट्रेशन फ्रीडम टू सिलेक्ट देयर ओन एक्सपर्ट, और जो एक्सपर्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो मीडिएटर होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेटर। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू द आर्बिट्रेशन इज कॉन्फिडेंशियल अनलाइक द कोर्ट प्रोसीडिंग विच आर ओपन टू द पब्लिक। इसमें एक और बेनिफिट है, इट इज़ कॉन्फिडेंशियल मीन्स कोर्ट में तो ओपन टू ऑल है, कोर्ट में तो कोई भी जाके बैठ सकता है जब आपके केस की हियरिंग चल रही है, बट दिस सिस्टम इज़ कॉन्फिडेंशियल और इसके बीच में कोई नहीं आता, दोनों पार्टी होती है और न्यूट्रल थर्ड पार्टी भी होती है। दिस फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन मेक इट्स स्पेशल फॉर द कमर्शियल एंड बिजनेस पर्पस। इससे बिजनेस की गुडविल भी इफेक्ट नहीं होती, कंपनीज की गुडविल इफेक्ट नहीं होती, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को मोर इजली सॉल्व किया जा सकता है बाय द आर्बिट्रेशन। इट मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनीज and the general public of their customers for discovering the detail of ongoing legal proceeding. The discussion writer, nextly it is given the discussion rather by arbitrator is between is known as arbitrator award। जो भी डिसीजंस होता है, जो बीच में जजमेंट दिया था उसको क्या बोलते हैं अपन, आर्बिट्रेटर अवार्ड। Similarly, the judgment of the judge arbitrator award is binding on both the parties. Once an arbitrator award is rendered, it will be enforced और दोनों पार्टी को ऑर्डर या जजमेंट मान के कोर्ट की उसको अप्लाई करना होगा। In addition to the arbitrator award, the arbitrator also hold power and authority to interim measure। interim measure जब तक आपके डिसीजन नहीं हो रहा है, जब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही सॉल्व करने की केस की, जब तक वो ऐसा भी कुछ कर सकता है, इंट्रीम मेजर ले सकता है जिसके थ्रू केस को सॉल्व किया जाए। लाइक अ जज इन द कोर्ट मीन्स जब तक के लिए कुछ ऐसा मान ले, इंट्रीम में टेम्परेरी रिलीफ, कुछ टेम्परेरी रिलीफ दे सकते कि आप इसकी बात मान लो या वो आपकी बात मान ले, तो फॉर दैट मोमेंट टेम्परेरी रिलीफ विल बी गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। While the legal proceeding ongoing in the order to preserve and promote certain rights of the party till the final award is rendered, therefore arbitrator award होल्ड सिमिलरिटीज विद द कोर्ट सिस्टम। मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपकी सिमिलर है आर्बिट्रेटर के एज जस्ट लाइक अ कोर्ट सिस्टम। However, the judgment rendered by the court is known in the court. Award does not hold precedential values. See the doctrine of state decisis, which means stand by the decision for the future arbitration। लेकिन जैसे कोर्ट में कि आप आगे तक जजमेंट आपका यही रहेगा, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते और उसके लिए आप दोबारा केस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेट डिसीजन मीन्स सेम जैसे कि आपके जजमेंट होता था कोर्ट में, इतना ज़्यादा इसका आर्बिट्रेटर का इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं है कि आपको उसके साथ खड़ा ही रहना पड़ेगा। यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ऑल्सो। आर्बिट्रेटर आर फ्री टू बेस देयर डिसीजंस एंड मतलब वो कोर्ट के थ्रू नहीं जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू नहीं जाएगा, वो फ्री है अपने ही डिसीजन देने के लिए, ओन कंसेप्शन देने के लिए, बट वो फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। दस अनलाइक जजेस दे आर नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग द लॉ एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट। मीन्स
स्टैंड बाय स्टे डिसीजन मीन्स कि कोर्ट को अगर जजमेंट देना होता है, जजेस अगर जजमेंट देते हैं तो वो उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हमने ऐसा जजमेंट क्यों दिया, अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन दिस क्लाइम विल बी लाइबल और दैट पर्सन विल बी इम्प्रिजन फॉर दिस पर्पस। लेकिन आर्बिट्रेटर को ये कुछ भी नहीं है कि वो इसके साथ चले, कोर्ट लॉ के सिस्टम के साथ चले, बस उसको फेयर डिसीजन देना है। ओके, तो ही विल गिव द ओनली द फेयर डिसीजन ऑन दैट थिंग।